नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में पूरा पाषाणकालीन के से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेट एग्जामों में हाल ही में पूछे गए हैं और बार बार इन्हीं एग्जामों में बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी यूपी पीसीएस और यूपीआरओ और यूपीएससी जैसी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये सीरीज। तो देखते हैं, अभी हम एक पार्ट को इसमें कवर कर चुके हैं, फिर उसके अगले पार्ट से क्वेश्चन नंबर 54 से दूसरे पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। देख सकते हो ये आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आरएएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आहार संस्कृत में, तो आहार संस्कृत में तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ये पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है। तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार ये निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, निम्न पुरा पाषाण बेलन घाटी से। आगे देखते हैं 57, सोहन घाटी का संबंध किस से है। तो सोहन घाटी का संबंध किससे है। तो ये निम्न पुरा पाषाण कालीन युगीन स्थलों से है सोहन घाटी। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं, ये सही मिलान है, सूची देखते हैं। तो पीजीडब्ल्यू ऑप्शन ए 58 का क्वेश्चन है। तो पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृदभांड किससे संबंधित है। तो ये हड़प्पा युग से संबंधित है पीजीडब्ल्यू। काले एवं लाल मृदभांड, तो ये पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग से संबंधित है काले एवं लाल मृदभांड। वहीं उत्तरी काली पॉलिश्ड वाले मृदभांड ये मौर्य काल से संबंधित है। देख सकते हो ये मौर्य काल से संबंधित है। तो NBPW ये मौर्य काल से संबंधित है। तो सी का 4, तो सी का 4 या तो ऑप्शन सी ए होगा या ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो दो ऑप्शन यहाँ पर कट जाते हैं। इस प्रकार हमें एलिमिनेट भी करना होता है यहाँ पर। और आगे देखते हैं RPW लाल पॉलिश्ड वाले मृदभांड, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। तो डी का 1, तो ऑप्शन इसमें ए बचता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 59 देखते हैं, यह भी सही मिलान है। तो विलियम जोन्स, इसको भी देखते हैं। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं मार्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थान के अध्यक्ष थे। और देखते हैं कॉलिन मैकेंजी, तो ये भारतीय सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे कॉलिन मैकेंजी। और HD सांकलिया, तो HD सांकलिया ये दक्कन कॉलेज के थे। तो HD सांकलिया ये दक्कन कॉलेज के भारतीय विद्याविद थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है इसका भी। आगे 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1, 2, 3 और 4 संख्याओं में चिन्हित है क्रमशः हैं। कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए, ये तो मेहरगढ़ है। दूसरा देखते हैं ये राजस्थान का है। और तीसरा कोटदीजी, ये भी पंजाब, ये भी आधुनिक पाकिस्तान का है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 देख सकते हैं ऑप्शन में। देखते हैं आगे, ये देख सकते हो मेहरगढ़ पहले नंबर पर है, मेहरगढ़, और फिर कालीगंगा, फिर कोटदीजी और फिर सुरकोटदा। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में से कौन प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है। तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला भीमबेटका में पाई जाती है। तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला भीमबेटका में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन एक, भीमबेटका तो प्रसिद्ध ही है, मिर्ज़ापुर भी प्रसिद्ध है, पंचमढ़ी भी प्रसिद्ध है, सुंदरगढ़ भी प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अर्थात चारों इसके सभी अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यूपी से 2004 में पूछा गया है। आगे देखते हैं 64, हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है।
तो हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है तो कायथा संस्कृति है। याद रखिएगा, कायथा संस्कृति हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है। 65 देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध था। तो प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध था। तो ये अहाड़ प्रसिद्ध था ताम्रवती नाम से। याद रखिएगा अहाड़, तो ये ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध था अहाड़ प्रागैतिहासिक काल का, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा ये नर्मदा घाटी के हथनौरा से होमो इरेक्टस का कपाल प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी के हथनौरा से। आगे देखते हैं 67, निम्न पुरा स्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। तो ये हथनौरा से मिला है। याद रखिएगा हथनौरा से, ये नर्मदा घाटी के क्षेत्र से मिला है। आगे देखते हैं 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पूरा मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो ये महदहा, तो महदहा मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं, महदहा। आगे देखते हैं 69 नंबर, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो ये महदहा से प्राप्त हुए हैं हड्डी के बने आभूषण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ है, ये राजस्थान का है। ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है बागोर राजस्थान से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। आगे देखते हैं 72, उच्च पुरापाषाणकालीन युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। तो ये हड्डी उच्च पुरापाषाण का युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से। आगे देखते हैं दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ कब संबंधित हैं। तो ये लौह युग से संबंधित हैं। तो दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं, तो ये लौह काल से। आगे देखते हैं 74 देखते हैं, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं। तो ये बुर्ज होम में दफनाए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर की नवपाषाणकालीन संस्कृति है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की नवपाषाणकालीन संस्कृति है। तो यहाँ पर कुत्तों को मनुष्य के शवों के साथ दफनाया गया है। आगे देखते हैं, बुर्ज होम के नवपाषाणकालिक समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये MPPCS का क्वेश्चन है, देख सकते हो। ये कुत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुत्ता कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं देखते हैं 76, ग्राउंड स्टोन टूल्स द्योतक है तो कृषि अर्थव्यवस्था का द्योतक है। तो ग्राउंड स्टोन टूल्स द्योतक है तो कृषि अर्थव्यवस्था का द्योतक है। आगे देखते हैं, अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं तो जोरवे संस्कृत से प्राप्त होते हैं। अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं तो जोरवे संस्कृत से। तो आगे देखते हैं 78 देखते हैं, चेपानु मांडो ये सही मिलान है। ये आइए 2002 का क्वेश्चन है। तो चेपानी मांडो ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कुल्ली पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति है। अतिरम्पकम ये पुरापाषाणकालीन है। अतिरम्पक्कम ये पुरापाषाण, और इनाम गांव ये ताम्रपाषाणकालीन महाराष्ट्र का युग है, महाराष्ट्र का स्थल है। तो ये इसका सही मिलान क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसका सही मिलान होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आगे देखते हैं 79, ये भी सही सुमेल करना है इसमें। भीमबेटका मध्य प्रदेश है, ये तो सही है। वहीं कूपागल्लू कर्नाटक है, ये भी सही है। लाखाजुआर मध्य प्रदेश है, ये भी सही है। मुहराना पहाड़ उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। आगे देखते हैं, ये भी सही सुमेलित करना है हमें। रंगपुर ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, याद रखिएगा रंगपुर ताम्रपाषाणकालीन। सोहन घाटी पुरापाषाणकालीन। आदित्य नल्लोर महापाषाण काल और बुर्ज होम नवपाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2।
आगे देखते हैं 81 नंबर, ब्रह्मगिरी महापाषाणकालीन उपकरण। कूपगल, तो कूपगल राख वाले टीले। और बुर्ज होम गलत निवास, तो बुर्ज होम गलत निवास। आदित्य नल्लोर कलश समाधान, तो आदित्य नल्लोर का कलश समाधान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 3। आगे देखते हैं 82, सर्वप्रथम क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आज प्रयुक्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मध्य पूरा पाषाण काल में। आगे देखते हैं 83 क्वेश्चन, निम्न स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? तो ये मेहरगढ़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। ये हड़प्पा संस्कृति, प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है। आगे देखते हैं 84, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। तो ये थॉमसन ने इसका त्रियुगीन विभाजन किया था, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखते हैं 85, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये यूपीपीएससी 2006 का क्वेश्चन है। तो ये मध्य पाषाण काल में, तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ये मध्य पाषाण काल में। आगे देखते हैं 86, मध्य पाषाण काल प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कहाँ है? तो ये आदमगढ़ में है। तो मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान आदमगढ़ है, मध्य आदमगढ़ है, ऑप्शन सी इसका सही है। और 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये हड्डी के उपकरण महदहा से प्राप्त हुए हैं, ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। आगे देखते हैं 88 देखते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है लेखैया से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लेखैया से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं 89, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये ऑप्शन डी इसका नर्मदा घाटी सही आंसर है, नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। 91 देखते हैं, मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। याद रखिएगा, मानव का सर्वप्रथम अनाज जौ था। आगे देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये एच.डी. सांकलिया ने किया था। तो एच.डी. सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। आगे देखते हैं, नवदा टोली किस राज्य में है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, बृहद पाषाणकालीन स्मारकों की पहचान कीजिए। तो बृहद पाषाणकालीन स्मारकों की पहचान, तो ये मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाणकालीन स्मारकों की पहचान की गई है। तो आगे देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू। तो याद रखिएगा, संगनकल्लू ये दक्षिण का कर्नाटक में फेमस साइट है। तो ये नवपाषाणिक का स्थल से राख का टीला संबंधित है। आगे देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। आगे देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। तुम भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। तो ओसीपी का नामकरण हुआ है, गैरिक मेदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये हस्तिनापुर में हुआ था। आगे देखते हैं 100 नंबर, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका सही आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। आगे देखते हैं 101 नंबर,
निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका सही आंसर है, ये संस्कृत से संलग्न कार्यालय है। आगे देखते हैं, ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन था। और रॉबर्ट ब्रूस फूट थे क्या? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक पुरातत्वविद थे, और ये यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया है 2015 में। आगे देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये मेहरगढ़, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये भी यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 106 नंबर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसको ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ये बिहार पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 107। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ये मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, गलत आवास के साथ प्राप्त हुए हैं, ये यूपी पीसीएस 2000